नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आजकल हम नवंबर के मासिक राशिफल पर बात कर रहे हैं सभी 12 राशियों के लिए। तो आज बारी है वृषभ राशि की। आज के इस वीडियो में हम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए नवंबर 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा इसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज के इस वीडियो में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। बात सबसे पहले ग्रहों के गोचर के विषय में की जाएगी, उसके बाद बात फलादेश की होगी और अंत में बात आपके लिए उपायों की भी की जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में। सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य आपकी राशि से छठे भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य भी नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 17 नवंबर तक सूर्य नीच अवस्था में आपके छठे भाव में ही गोचर करेंगे। 17 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 7 नवंबर तक शुक्र वृश्चिक राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 7 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में धनु राशि में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। 2 दिसंबर तक शुक्र आपके अष्टम भाव में धनु राशि में ही गोचर करेंगे। 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक शुक्र धनु राशि में ही गोचर करेंगे। बुध आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 अक्टूबर को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 26 नवंबर तक बुध आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। 26 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे और आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में 26 नवंबर से वक्री अवस्था में बुध गोचर करेंगे। मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में मंगल इस समय पर नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। पूरे नवंबर के महीने में मंगल इसी प्रकार से गोचर करेंगे। शनि आपकी राशि से दशम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। शनि 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और मार्गी अवस्था में आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। गुरु आप ही की राशि यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। गुरु अभी वक्री अवस्था में आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। राहु आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। राहु किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नवंबर माह में नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। केतु भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नवंबर माह में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर के विषय में, राशि परिवर्तन के विषय में। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। स्वास्थ्य के लिहाज से नवंबर का महीना बहुत अधिक उत्तम नहीं है क्योंकि आपकी राशि पर ही गुरु का गोचर जारी है और गुरु अभी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, बहुत ही बली अवस्था में। गुरु आपके अष्टमेश बनते हैं और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। दोनों ही भावों से रोगों का विचार किया जाता है। जब इन दोनों भावों के स्वामी आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं तो ये स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। आपको पेट संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं। साथ ही मंगल, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्लैनेट नहीं है, वो भी नीच के होकर आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि तीसरे भाव में बैठकर मंगल आपके लिए कोई बहुत गलत परिणाम देने का कार्य नहीं करेंगे, परंतु आपको इस समय पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए।
नवंबर का महीना आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट कराता दिखाई दे रहा है। खाने पीने का बहुत अधिक ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की स्ट्रेस या फिर आपको किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी इस समय पर होने की संभावना बन रही है। आपको इस समय पर चोट चपेट जैसी घटनाएं भी देखने के लिए मिल सकती हैं, तो छोटी छोटी चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी आपके लिए बन रही हैं। तो आपको इस समय पर अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। बात विद्यार्थियों की करें, शिक्षा और करियर के विषय में की जाए तो जो विद्यार्थी रिसर्च फील्ड से वृषभ राशि के जुड़े हुए हैं, रिसर्च को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए शिक्षा का क्षेत्र बहुत अधिक उत्तम बना हुआ है। आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम देख पाएंगे और आपको इस महीने अच्छे परिणाम अपनी शिक्षा में देखने के लिए मिलने वाले हैं। परंतु जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं, जो स्कूल कॉलेज की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका मन इस महीने पढ़ाई में थोड़ा सा कम लगेगा। आप घूमने फिरने में या फिर अतिरिक्त गतिविधियों में रह सकते हैं, तो आपको पढ़ाई में थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हुए चलना चाहिए। शिक्षा के लिहाज से वैसे समय आपके लिए ठीक चल रहा है, कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु ये जो महीना है ये आपको पढ़ाई से थोड़ा सा हटाने वाला दिखाई दे रहा है। बुध की स्थिति जैसे ही ठीक होगी तो आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, परंतु आपको इस महीने अपनी शिक्षा की ओर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। कम से कम आपको एक रूटीन को फॉलो करना चाहिए ताकि उस रूटीन के कारण आप अपनी शिक्षा से जुड़े रहें। करियर के विषय में बात करें, जो छात्र छात्राएं नौकरी के लिए या अन्य करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, उस चीज़ के लिए स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। सूर्य नीच के ही सही, परंतु छठे भाव में बैठकर आपको कंपटीशन क्लियर कराने में आपकी मदद करेंगे। वहीं बुध भी आपका सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये करियर के लिहाज से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से काफ़ी अधिक उत्तम बनी हुई है। उस चीज़ में आपको कोई परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। तो यदि आप किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं, कोई इंटरव्यू आदि देना चाहते हैं, तो अवश्य दीजिए, पूरी तैयारी के साथ दीजिए, क्योंकि आपको ग्रहों का सपोर्ट इस चीज़ के लिए मिलता दिखाई दे रहा है और आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। बात नौकरी के विषय में करें, जो जातक प्राइवेट नौकरी से जुड़े हुए हैं, पहले बात प्राइवेट नौकरी की कर लेते हैं। तो प्राइवेट नौकरी के लिहाज से जो समय है वो आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। आपके छठे भाव में इस समय पर बुधादित्य योग बना हुआ है, तो ये जो समय है नौकरी के लिहाज से ठीक ठाक है। नौकरी में आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। अभी तक यदि आप कार्य क्षेत्र से बहुत अधिक परेशान चल रहे थे, मेहनत आपकी बढ़ी हुई थी, तो उस चीज़ में आपको 15 नवंबर के बाद कमी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि शनि वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी हो जाएंगे। वक्री अवस्था में दशम भाव में बैठकर शनि आपको करियर में थोड़ी चुनौतियां देने का कार्य कर रहे थे, परंतु ये चुनौतियां 15 नवंबर के बाद आप धीरे धीरे कम होती पाएंगे और आपकी नौकरी का पक्ष भी ठीक ठाक चलने वाला है। इस महीने शुक्र की स्थिति भी आपके लिए उत्तम है। हालांकि शुक्र आपके अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन गुरु की राशि में रहेंगे, तो गुरु की राशि में बैठकर शुक्र स्वयं को अच्छा महसूस करते हैं और उच्च अवस्था के परिणाम देने का कार्य करेंगे। तो नौकरी के लिए आज से समय ठीक है। आपको अधिक इंसेंटिव आदि प्राप्त होने की संभावनाएं भी नौकरी के क्षेत्र में बन रही हैं। जो जातक सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है। हालांकि सूर्य भी नीच के है, परंतु छठे भाव में बैठकर सूर्य बहुत बुरे परिणाम देने का कार्य नहीं करते हैं। तो आपको इस समय पर अपनी नौकरी से कोई परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो या फिर सरकारी नौकरी करते हो। हालांकि आपको सरकारी पक्ष में थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। यदि आप घूस आदि लेते हैं, रिश्वतखोरी की तरफ जाते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए भविष्य में थोड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। अपने टैक्स आदि को समय पर देने का कार्य करना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों में ना फंसे। बात विदेशी पक्ष की जाए, विदेशी सेक्टर की जाए,
तो विदेशी पक्ष के लिहाज से समय आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। विदेश भाव के स्वामी आपके मंगल बनते हैं, जो कि नीच अवस्था में आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि तीसरे भाव में मंगल का नीच भंग हो रहा है, जिसके कारण आपको विदेशों संबंधी कार्यों में भी अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। विदेश पक्ष आपका ठीक ठाक है, परंतु कोई भी चीज इतनी सरलता से आपको विदेशी भूमि से जुड़कर नहीं मिलेगी। चाहे आप विदेशों से जुड़कर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, एमएनसी आदि कंपनियों में नौकरी के लिए इंटरव्यू आदि दे रहे हो, या फिर विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन चीजों में आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। बड़ा पराक्रम करने के बाद ही आपको चीजें मिल पाएंगी। इस चीज के लिए आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। तो विदेश भाव में आपको मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। अपने विदेशों संबंधी कार्यों को थोड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ यदि आप करने का प्रयास करेंगे तो आपके कार्य निकट भविष्य में हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए यदि नवंबर 2024 की बात की जाए तो व्यापारियों के लिहाज से समय मिला जुला दिखाई दे रहा है। हालांकि आपका व्यापार ठीक ठाक चलने वाला है। 15 नवंबर के बाद आपको व्यापार में और अधिक तेजी देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का व्यापार करते हैं, जो कि वृषभ राशि वाले जातकों के मंगल व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं, तो अधिकतर लोग इस चीज से जुड़े रहते हैं। तो आपको ठीक ठाक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। आपका व्यापार चलता रहेगा, परंतु आपको व्यापार के क्षेत्र में छोटी छोटी चुनौतियां भी अवश्य ही देखने के लिए मिलेंगी। मानसिक परेशानियां और अधिक भागदौड़ आपको आपके व्यापार के क्षेत्र में देखने के लिए मिल सकती है। तो व्यापारियों को मेरी एक सलाह है कि आप अपने जो भी कार्य करें पूरी सावधानी के साथ करें, अन्यथा छोटी छोटी गलतियों के कारण आपको थोड़ी मानसिक परेशानी रह सकती है। बाकी व्यापार से आपको धन का लाभ होता रहेगा। आर्थिक पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो नवंबर का ये जो महीना है, आर्थिक लिहाज से भी आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। हालांकि धन आपके पास आता रहेगा, धन की कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लाभ भाव में बैठकर राहु धन के नए नए मार्ग आपके लिए बनाते रहेंगे। तो धन के लिहाज से समय आपके लिए उत्तम है। राशि पर गुरु का होना धन के लिहाज से आपके लिए बहुत अधिक उत्तम बना हुआ है। दोनों ही स्थितियां आपके लिए धन की आवक को बढ़ाने वाली साबित होंगी। लेकिन ये जो महीना है, क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि नीच के होकर तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय पर आपके खर्चों में आप बेतहाशा वृद्धि होती देख सकते हैं, क्योंकि खर्च भाव के स्वामी मंगल नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि आपके पास इतना धन आता रहेगा कि वो आपके खर्चों को पूरा करता रहेगा। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इस महीने आपका बैंक बैलेंस थोड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको थोड़ा धन संचय करने का प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक लिहाज से यदि नवंबर के महीने की बात की जाए तो पारिवारिक लिहाज से समय आपके लिए मिला जुला है। परिवार में छोटे छोटे रोगों को इस समय पर आप पनपते देख पाएंगे। आपके माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, तो अपने माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। स्पेशली माता जी के स्वास्थ्य में आपको थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, तो अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और बाकी जो लोग भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, जो कि अक्सर लोग दिवाली के आसपास खरीदते हैं, परंतु वृषभ राशि वाले जातकों को इस चीज के लिए थोड़ा सा सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। सूर्य अभी नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जब भी चतुर्थेश नीच के हों, शत्रु राशि में बैठे हों, तो कोई भी भूमि, भवन या वाहन खरीदने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको उसमें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 17 नवंबर के बाद ये स्थिति परिवर्तित होगी और सूर्य आपके केंद्र में सप्तम भाव में गोचर करेंगे मंगल की राशि में, तो ये स्थिति आपके लिए उत्तम रहेगी। आप कोई भी भूमि, भवन या वाहन आदि खरीद पाएंगे। जो लोग गृह प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मुहूर्त आदि का बहुत अधिक विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद ही नए घर में प्रवेश करना चाहिए। ये स्थिति जो है ये आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आई है। यदि आप इन चीज़ों के लिए 17 नवंबर के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे परिणाम उसमें देखने के लिए मिलने वाले हैं।
संतान के पक्ष की यदि बात की जाए तो संतान के लिहाज से समय मिला जुला दिखाई दे रहा है। राहु की दृष्टि आपके संतान भाव पर होने से, केतु का गोचर आपके संतान भाव पर होने से संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी देखने के लिए मिल सकती है। संतान को स्पेशली पेट संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो संतान का इस समय पर स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। जितना हो सके संतान के भोजन को सादा और नियंत्रित रखें ताकि संतान को कोई विशेष परेशानी ना हो। केतु पंचम भाव में बैठकर आपकी संतान को पेट में इन्फेक्शन या पेट संबंधी रोग देने का कार्य कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा सावधान नवंबर माह में अवश्य रहना चाहिए। बात प्रेमी और प्रेमिकाओं की जाए तो उसके लिहाज से समय मिला जुला रहने वाला है। इस महीने आप इतने अधिक व्यस्त रहेंगे कि आप अपने प्रेम जीवन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, जिसके कारण आप दोनों में थोड़ा बहुत तनाव देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि तनाव बहुत बड़ा नहीं होगा और आपके रिश्ते धीरे धीरे पटरी पर आने लगेंगे, परंतु ये जो महीना है इसका जो शुरुआती फेस है यानी कि 15 नवंबर तक का जो समय है, इसमें आपके प्रेम जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। वैवाहिक जीवन के विषय में यदि बात करें, जीवन साथी के विषय में यदि बात की जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको गड़बड़ी देखने के लिए मिल सकती है। आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं जो कि नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि आपकी राशि आपके सप्तम भाव पर इस समय पर नहीं है, परंतु नीच के होने के कारण आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी इस समय पर देखने के लिए मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के साथ साथ आपके जीवन साथी इस समय पर मानसिक तौर पर भी थोड़े से परेशान रह सकते हैं। तो आपको अपने जीवन साथी का साथ देना चाहिए। हालांकि आपके रिश्तों में कोई तनाव या टकराहट जैसी स्थिति देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपका रिश्ता नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा, परंतु अपने जीवन साथी का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें, उनका साथ दें और उनके स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। भाग्य के विषय में यदि बात करें तो भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा। शनि आपके भाग्येश बनते हैं जो कि अभी तक वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। हालांकि वक्री अवस्था में बैठकर शनि आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत चुनौतियां देने का कार्य कर रहे थे, परंतु ये स्थिति आपके भाग्य के लिहाज से उत्तम थी। आगे आने वाला समय भी आपके भाग्य के लिहाज से उत्तम है। भाग्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। मित्रों, नवंबर का महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। आपको इस महीने कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जैसे कि आपको दैनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे और आपकी परेशानियां भी कम होंगी। बाकी सूर्य की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। सूर्य की आराधना से आपको मल्टीपल चीज़ों में लाभ देखने के लिए मिलेंगे। आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में माता पिता के स्वास्थ्य में आपको जो भी परेशानियां देखने के लिए मिल रही थी उससे में आपको अवश्य लाभ देखने के लिए मिलेगा। दैनिक रूप से गणेश जी की आराधना करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। इन उपायों को करके आप अपने आने वाले समय को उत्तम बना सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।